तो नमस्कार आदाब, मेरा नाम इमरान। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक मस्त आइडिया लेके आया हूं, जिसको करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर है। आप जितने में हो उतना में स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास 500 रुपया है तो 500 से स्टार्ट करो, 5000 है तो 5000 से करो, 50,000 है तो 50,000 से करो, 1 लाख है तो 1 लाख से करो। आप जितने में सक्षम हो उतने से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बस इसमें मेहनत और लगन से काम करोगे ना, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। सालों साल चलने वाली बिजनेस है। सीधा डबल का मुनाफा होने वाला है इस बिजनेस में। हर बिजनेस में मैं जो बताता हूँ, ज़्यादातर बिजनेस डबल मुनाफे वाली ही होती है। अगर आप मेहनत से लगन से करोगे, तब समझदारी के साथ करोगे, तब समझ के करोगे, तब नहीं समझोगे, नहीं उस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी लोगे, स्टार्ट कर दोगे तो डूब मरोगे। मेरा हमेशा सजेशन होता है कि कोई भी काम करो पूरी जानकारी लेकर करो, मेरे कहने से बिल्कुल मत करो। मेरा काम है सिर्फ आइडिया बताना, उसके बारे में मैं जानकारी लेता हूँ, लेकिन वो मेरी नज़रों के सामने होती है, सिर्फ आपके नज़रों के सामने नहीं होती है। मैं आपको बता भी दूँ तो आपको क्या समझ में आएगी, जब तक अपने नज़रों से देख कर नहीं करोगे। कोई भी बिजनेस करने से पहले उसकी जानकारी ले के करोगे ना, तो 100% सफलता मिलेगी। नहीं जानकारी लोगे तो डूब मरोगे। मैं पहले से ही बता रहा हूँ। लाज शर्म तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो लोग छोटे से शुरुआत करते हैं ना, मेहनत से लगन से करते हैं ना, एक दिन वही आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम देना, पैसा लगाना, मेहनत ईमानदारी से करना, ये लोग ज़्यादातर सफल होते हैं। जो लोग टाइम देना नहीं चाहते हैं, अर्जेंट में पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं अभी से पैसा चाहिए, जो लोग लाज शर्म करते हैं, जो लोग डरते हैं, वो क्या सफल होंगे? उनको तो बस मेहनत मजदूरी में बस 2 रुपया मिल जाए, बस काफ़ी है। तो आज मैं बगैर टाइम वेस्ट करते हुए आप लोगों का, चलिए मैं बिजनेस की तरफ चलता हूँ, बिजनेस आइडिया की तरफ चलता हूँ कि क्या है ये बिजनेस आइडिया। देखिए दोस्तों, ये जो बिजनेस आइडिया है चप्पल का है, चप्पल बेचने का आइडिया है। अब आप लोग बोलोगे कि हमेशा उल्टा सीधा ये क्या बोलता रहता है। भाई देखो, आप मेरे को वहाँ से गाली दे सकते हो, मेरे को मार नहीं सकते हो, लेकिन आपके गाली देने से मेरा क्या हो जाएगा आप बताओ। लेकिन अगर मेरे आइडिया से किसी एक आदमी का भी भला हो जाए ना, तो मुझे 1 करोड़ लोग भी गाली देना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आइडिया है ना चप्पल का, आप बोलोगे कि इतना छोटा काम, भाई छोटा काम नहीं है। अगर आप गांव से शुरुआत करोगे, तभी धीरे धीरे गांव से शहर जाओगे, शहर से देश जाओगे, देश से अदर देश जाओगे। ऐसे शुरुआत होता है। अब डायरेक्ट तो आप इंटरनेशनल में सोचोगे कि अदर देश में हम सप्लाई करें माल, ऐसा संभव है? आपको कौन जानता है? आपके गांव वाले भी अच्छे से नहीं जानते हैं आपको, दूसरा कोई क्या जानेगा आपको? बिजनेस करने के लिए पहले पूरा मार्केटिंग बनाना पड़ता है। तो इसको देखो, करने से देखिए, एक लड़का था, वो कर रहा था। आजकल तो पता है कि हर जगह ये जो चप्पल का मशीनें हैं जो चल रही है, वो वहाँ से माल उठा के लाता था। 20 का लाता था, 25 का लाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 30 का लाता था और 50 का सेल कर देता था। अब इसी में वो मार्जिन देख लीजिए, मान के चलिए 30 का ही लाता था तो 20 रुपया का मार्जिन है, सीधे 40% का मार्जिन है ना। और ये कोई ये मैं कोई भी आइडिया आपको बताता हूँ, ये सालों साल चलने वाली होती है। ज़्यादातर जो आइडिया है सालों साल चलने वाली है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ जो सालों साल चलने वाली आइडिया होती है, क्योंकि जो इंसान की ज़रूरतें होती है ना, जो हमेशा की ज़रूरत है, वो चीज़ आप बेचोगे ना तो उसमें कभी भी आपको फायदा है। वो लाता था आराम से, ज़्यादा नहीं 4 से 5 गांव घूमता था। पहले वो साइकिल से स्टार्ट किया, 4 से 5 गांव घूमा। शुरुआत में थोड़ा उसको परेशानी हुई, सेलिंग नहीं होती थी, लोग नहीं जानते थे, उसके सामान को लोग नहीं लेते थे कि क्या है क्या नहीं है। धीरे धीरे वो अपना हौसला नहीं हारा, घूमते रहा घूमते रहा। अचानक उसकी सेल बढ़ी
और धीरे धीरे पैसा कमाते कमाते वो बाइक नहीं खरीदा, बाइक पे बिल्कुल नहीं गया, साइकिल से ही बेचता रहा। अब अंदाजा लगा सकते हो कि साइकिल से बेच बेच कर वो खुद वो एक चप्पल बनाने वाली मशीन खरीद लिया, जो वो दूसरे से लाता था ना, जिसमें उसको 20 रुपया बचता था एक चप्पल पे, वो खुद बनाना स्टार्ट किया और उसको उस चप्पल पे मतलब 25, 30, 35 तक बचना स्टार्ट हो गया। मशीन खरीद लिया साइकिल पे बेच बेच के। अगर वो सोचता कि मैं साइकिल पे चप्पल बेचूंगा लोग क्या कहेंगे, तो भाई वो ये संभव हो पाता? आज वो चुपचाप घर में बैठा रहता है, चप्पल बनाता है मशीन से, बस उसको बनाना होता है। आदमी रखा है 2 या 3, वो लोग बनाते हैं, वो वहाँ रहता है, मैनेज करता है। और वो जहाँ से चप्पल लाता था जिस तरह, अब उसके यहाँ से 4-5 लोग चप्पल ले जाके बेच रहे हैं। उसके पास लाखों रुपए तो नहीं था ना मशीन खरीदने के लिए, तो वो सोचता कि मैं मशीन खरीद के लगाता तब मैं करता इस काम को, कि लोग बोलेंगे कि वो चप्पल मशीन लाया है, बड़ा काम कर रहा है, तो फिर तो कर रहा होता, मजदूरी कर रहा होता। लेकिन उसने नहीं सोचा, उसको मार्केटिंग किया, मार्केट के बारे में सोचा समझा। अब बाद में सिर्फ वो अपना जब मशीन लाया, अपना खुद का ब्रांड बना लिया, अब बिक रहा है आराम से बैठ के वो महीने के हज़ारों रुपया कमा रहा है। तो भाई देखो, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई बिजनेस, कोई धंधा छोटा नहीं होता है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। ये आपको मालूम है ना, ये डायलॉग सारे लोग जानते हैं, ये काम सारे लोग जानते हैं कि हाँ ये काम ऐसे ऐसे होता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। भाई अपने बच्चों को क्या दोगे? मजदूरी करने वाले लोग अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं? 10% ऐसे लोग हैं जो अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, उसमें से 5% 2 या 4% ऐसे बच्चे हैं जो कुछ मतलब नौकरी वोकरी कर लेते हैं, बाकी फिर वही मजदूरी ही करेंगे हमारी तरह, आपकी तरह। फिर फायदा क्या है? जब तक आपकी मजबूत शरीर है, आप हेल्दी हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जब शरीर खत्म हो जाएगा 40-50 के बाद मैं मजदूरी कर सकते हो, 40 के बाद आप मजदूरी करने के लायक बचोगे आज के ज़माने के हिसाब से? खुद से सोचो। अगर वही कोई काम किए रहोगे, कोई धंधा किए रहोगे, तो आप जब तक सलामत रहोगे, जिंदा रहोगे, आप उस काम को कर सकते हो। देखिए, हमारा काम सिर्फ बताना होता है, करने के लिए आप जानो, आप सोचो, आप समझो, आप फिट बैठ रहे हो कि नहीं, आप करने के लिए इच्छुक हो कि नहीं। मेरा काम सिर्फ बता देना होता है। अगर वो लड़का आज सोचता कि मैं 20 रुपया की 30 रुपया की मार्जिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ऐसे कभी धंधा नहीं होता है। शुरुआत में आपको मार्जिन नहीं लेना होता है, मुनाफा नहीं लेना होता है, आपको मार्केट बनाना होता है। आपको जब लोग जान जाएंगे ना, आपको समझ जाएंगे लोग, आपके सामान को समझ जाएंगे, आपको जान जाएंगे ना, तो बाद में वही 20 रुपये आपको 50 रुपया बन जाएगा। और आप जब खुद से करने लगोगे अपना काम, तो जब लोग जान जाएंगे तो आपको मतलब इतना मतलब आप कमा सकते हो कि आप सोच नहीं सकते हो। शुरुआत में आपको पैसा कमाना नहीं होता है, मुनाफा कमाना नहीं होता है। शुरुआत में आपको मतलब वैल्यू बनाना होता है, मार्केट बनाना होता है। बाकी आप जानो आप क्या करोगे अपनी लाइफ में, मेरा तो सिर्फ बताना काम होता है। अब आप गाली दो कमेंट में या कुछ करो कि ये ऐसे छोटे छोटे काम लाता रहता है। देखो भाई, मेरा काम, कोई भी काम आदमी करता है ना, छोटे से शुरुआत करता है। मान के चलो आप आज कोई काम कर रहे हो, क्या डायरेक्ट वो कोई माँ के पेट से सीख के आता है? आप जो कर रहे हो डायरेक्ट माँ के पेट से सीख के आए हो? नहीं आए हो। शुरुआत आदमी मजदूरी से करता है, उसको सीखना शुरू करता है, धीरे धीरे करते करते मास्टर बनता है। आज जो शिक्षक हैं हम लोगों को पढ़ाए हैं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, डायरेक्ट वो मास्टर बन के आए थे, माँ के पेट से मास्टर बन के थोड़ी ना आए थे। पहले उसने भी पढ़ाई किया, शुरू से पहला LKG से स्टार्ट किया, पहला दूसरा तीसरा, धीरे धीरे अपना वो जो ग्रेजुएशन है वो अपना फाइनल किए, फिर आपको हमको पढ़ाने स्टार्ट किए, और धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक बन गए और अच्छी खासी उनकी नॉलेज हो गई।
उसी तरह कोई भी काम करोगे, छोटा से शुरुआत करोगे, धीरे धीरे मेहनत से और लगन से करोगे तो भाई 100% सक्सेस मिलेगी। मेहनत लगन से नहीं करोगे तो डूब मरोगे, मेरा यही मानना होता है। बाकी आपकी मर्जी, करना होगा तो करना, नहीं करना होगा मत करना। आइडिया अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।